हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ समझाया था। आज के लेक्चर में हम अपने रोल्स थ्योरम के ऊपर क्वेश्चंस कर रहे हैं। जो ये क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन। फंक्शन क्या दिया है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसकी डिग्री 2 है और इंटरवल भी आपको दिया है 1 और 3। और ये क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हो परेड कॉलेज में आया और क्लस्टर यूनिवर्सिटी 2019 और 2022 में आया हुआ है। तो आई होप कि इस बार भी जो आपका एग्जाम है उसमें इसी टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा, बस फिगर वैल्यूज थोड़ी बहुत चेंज हो सकती हैं, तो आपने घबराना नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, हम सोल्यूशन लिख लेते हैं और सोल्यूशन में लिखेंगे हियर आपको एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और साथ में आपको इंटरवल दी है x बिलोंग्स टू 1 और 3। अब सबसे पहला स्टेप आप क्या करो, रोल्स थ्योरम में 3 कंडीशनें होती थी। कॉन्टिन्यूस बताना है, डिफरेंशिएबल बताना है और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को इक्वल बताना है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा क्या कर सकते हैं। हम सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो आपको पता है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और इसकी डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं 2x माइनस 4। तो जिसकी भी हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं तो वो कॉन्टिन्यूस होता ही होता है। नहीं तो आप ऐसे ही याद रख लो, हर पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। पॉलिनोमियल मतलब इस x टाइप का इक्वेशन वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब साइन कॉस टैन कॉन्टिन्यूस होते हैं। अच्छा, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। एक्सपोनेंशियल मतलब e की पावर x। तो ये आप याद रख लो। तो मैं इधर वही लैंग्वेज लिखा रहा हूं। मैं क्या लिख रहा हूं, सिंस, ये लैंग्वेज लिखना काफी जरूरी है। सिंस एफ ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, जो एफ ऑफ एक्स है ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसकी डिग्री कितनी है 2। एफ ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2। फिर लिखना है एंड वी नो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन रियल नंबर। जो भी रियल नंबर आप ले लो उसके ऊपर जो पॉलिनोमियल फंक्शन है हमेशा कॉन्टिन्यूस रहने वाला है। अगर ये रियल नंबर के ऊपर कॉन्टिन्यूस रहने वाला है तो देयरफॉर जो ये मेरा एफ एक्स है जो पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वो कॉन्टिन्यूस होगा किसके ऊपर, रियल नंबर के ऊपर। अगर ये रियल नंबर के ऊपर कॉन्टिन्यूस रहने वाला है तो मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ कि जो एफ ऑफ एक्स है, क्या एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये हमारा अगर पूरे रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस है तो रियल नंबर के अंदर ही छोटा सा पार्ट है 1 और 3, तो ये 1 और 3 पे भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। और ये आपकी रोल्स थ्योरम की फर्स्ट कंडीशन वेरीफाई होगी कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में। तो क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूस हो गया। सॉरी। अब सेकंड पॉइंट है फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इधर एफ डैश एक्स निकाल देंगे सेकंड पॉइंट में, और एफ डैश एक्स आपका आ रहा है 2x माइनस 4। और देखेंगे ये जो डेरिवेटिव आ रहा है क्या ये इन्फिनिटी तो नहीं बन रहा है। ये इन्फिनिटी कभी नहीं बन सकता क्योंकि नीचे तो 1 है। अगर नीचे 0 बने तभी इन्फिनिटी बनता है, नीचे तो 1 है तो ये इन्फिनिटी तो कभी बन नहीं सकता। तो अब क्या करेंगे, अब हम लैंग्वेज लिखेंगे कि एफ डैश एक्स आ रहा है ये जो डिफाइंड है, जो क्या है, डिफाइंड है किसके अंदर, ओपन इंटरवल 1 3। अब ओपन इंटरवल क्यों नहीं, क्योंकि रोल्स थ्योरम में ओपन इंटरवल ही बताया हुआ है। और आप में से कोई स्टूडेंट्स ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज पहले प्रीवियस लेक्चर देखिए, रोल्स थ्योरम अच्छे से समझिए और फिर देन क्वेश्चंस पे आइए। तो एफ डैश एक्स क्या है, 2x माइनस 4, ये उसके ऊपर डिफाइंड है। ये जो एफ डैश एक्स है उसके अंदर डिफाइंड है। अगर एफ डैश एक्स उसके अंदर डिफाइंड है तो इसका मतलब जो फंक्शन है, जो एफ ऑफ एक्स है, वो डेरिवेबल है। वो क्या है, डेरिवेबल है किसके अंदर, 1 और 3 के अंदर। अब मेरे को कैसे पता चला डिफाइंड है, डिफाइंड नहीं होगा तो स्टूडेंट्स क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। और अनडिफाइंड कब होता है, जब नीचे इन्फिनिटी बने, सॉरी जब टोटल इन्फिनिटी बने। और टोटल इन्फिनिटी कब बनता है, जब नीचे क्या बने, 0। मगर नीचे तो कभी 0 बन नहीं सकता। और दूसरी बात, अब 1 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू इसमें डालो आपको आंसर फाइनाइट ही मिलेगा। तो ये फंक्शन डेरिवेबल है। तो ये आपकी रोल्स थ्योरम की दूसरी कंडीशन भी वेरीफाई होगी। अच्छा, तीसरी कंडीशन क्या थी रोल्स थ्योरम की, एफ ऑफ ए निकालना है। तो इस केस में ए क्या होता है, ए इस केस में 1 है। मुझे कैसे पता चला, हम इस इंटरवल को बोलते थे ए बी। ये जो इंटरवल है इसको क्या बोलते थे, ए, और इसको क्या बोलते थे, बी। तो इसमें ए कितना है, 1। अब एफ ऑफ 1 निकालना है। तो एफ ऑफ 1 कैसे निकलेगा, एफ ऑफ 1 कैसे निकलेगा, ये जो एफ ऑफ एक्स है इसमें एक्स की प्लेस में क्या डाल देंगे, 1 डाल देंगे। तो जैसे ही मैंने इसमें एक्स की प्लेस में 1 डाला तो स्टूडेंट्स ये क्या बन जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस
4 इंटू 1 प्लस 3, फिर इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ ए आपका 0 आया। वैसे अब आप एफ ऑफ बी निकालो, एफ ऑफ बी कितना है 3, तो x की जगह 3 डाल दो तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3, इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 9 माइनस 12 प्लस 3, तो कितना आ गया -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि इस केस में कि जो एफ ऑफ ए है और जो एफ ऑफ बी है वो भी क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो रोल्स थ्योरम की जो तीनों कंडीशनें थी वो हमारी तीनों की तीनों क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। तो हम बोलेंगे ऑल थ्री कंडीशंस जितनी भी तीन कंडीशंस थी किसकी, रोल्स थ्योरम की, वो क्या करेगी, सेटिस्फाइड करेगी, वो सेटिस्फाइड हो गई। तो देयरफॉर बाय रोल्स थ्योरम, अब रोल्स थ्योरम क्या बोलेगा, बाय रोल्स थ्योरम क्या बोलता है रोल्स थ्योरम, देयर एग्जिस्ट, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ए बी। अब ए बी क्या है 1 3 सच दैट, कैसा सी होगा कि जब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे ये 0 के बराबर आएगा। अच्छा अब सुनो, आपने एफ डैश एक्स तो इधर निकाला हुआ है, निकाला नहीं ऊपर एफ डैश एक्स, ये मैं इसका कलर चेंज कर दूं ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। ये आपने एफ डैश एक्स निकाला है, अब आपको एफ डैश सी चाहिए तो एक्स की जगह क्या डाल दोगे, सी डाल दोगे। तो जैसे ही मैंने एक्स की जगह सी डाला तो बना ट्वाइस सी माइनस 4, ठीक है। नहीं तो आप रीजन इधर भी लिख सकते हो कि जो एफ डैश एक्स था वो हमारा था ट्वाइस एक्स माइनस 4, तो मैंने एक्स को सी से रिप्लेस कर दिया तो आपको मिल गया ट्वाइस सी माइनस 4। अब जब आपने इसको सॉल्व किया तो बन गया ट्वाइस सी इज इक्वल टू 4 और सी कितना आ गया 2। ये जो सी आ रहा है 2 वो किसके बीच में लाई कर रहा है, 1 और 3 के बीच में। तो इसका मतलब रोल्स थ्योरम ने जो बोला वो भी आ गया इसमें। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको रोल्स थ्योरम को क्या करना था, वेरीफाई करना था। तो एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा और वो मैंने आपको समझाया भी, और आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। तो अगर आप में से कोई आज फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट पे आप जाइए, उस पे पूरे जम्मू यूनिवर्सिटी के लेक्चर बने हुए हैं, आप उस पे जाके आराम से बैठ के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। अब मैं जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ ये जम्मू यूनिवर्सिटी में 2018 में आया हुआ है। तो ये भी क्या है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम। क्वेश्चन की हेडिंग सबकी सेम है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और इंटरवल क्या दी हुई है, इंटरवल दी हुई है आपको -π से π। तो ये क्वेश्चन आपका जम्मू यूनिवर्सिटी में 2018 में आया हुआ है। तो ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप फंक्शन लिख लीजिए, फिर उसके बाद क्या करोगे, फर्स्ट पॉइंट मैं लिखूंगा सिंस जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड वी नो दैट एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, क्योंकि हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन हो जाती है, ठीक है। तो एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, लिख देना वो खुद, f of x is trigonometric function and we know that every trigonometric function is continuous on r। रियल नंबर पे वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अगर वो कॉन्टिन्यूस रियल नंबर पे है तो इसका मतलब जो f of x है किसके बराबर, sin x के बराबर, वो भी किस पे कॉन्टिन्यूस होगा, रियल नंबर पे। अगर वो रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब है जो f of x है किसके बराबर, sin x के बराबर, वो आपका कॉन्टिन्यूस इंटरवल में भी होगा, -π और π में भी होगा। तो पहली कंडीशन रोल्स थ्योरम की इसमें एप्लीकेबल होगी। दूसरी कंडीशन आपको f डैश x निकालना है और sin x की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, cos x होती है। क्या ये कभी इन्फिनिटी बनेगा, कभी बन नहीं, cos तो कभी इन्फिनिटी बन ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि आपको याद है जो cos का ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, और ये जो ग्राफ होते हैं ये -1 और 1 के बीच में आंसर देते हैं, तो इन्फिनिटी तो कभी आएगा नहीं। तो f डैश x आ गया cos x, जो हमेशा क्या करेगा, विच एग्जिस्ट या ऑलवेज डिफाइंड, कुछ भी लिख सकते हो आप लैंग्वेज, ये मैं इसको रब कर देता हूं, विच एग्जिस्ट इन किसके अंदर, ओपन इंटरवल -π और π के बीच में,
ठीक है। तो देयरफॉर जो फंक्शन है कौन सा जो हमें क्वेश्चन में दिया है साइन एक्स, वो डेरिवेबल भी हो गया, क्योंकि उसकी जो डिफरेंशिएशन की वो तो एग्जिस्ट कर रही है, वो डेरिवेबल भी हो गया किसके अंदर, माइनस पाई और पाई के अंदर वो डेरिवेबल भी हो गया। तो ये आपकी रोल्स थ्योरम की सेकंड कंडीशन है स्टूडेंट्स। अब थर्ड कंडीशन क्या है कि आप एफ ऑफ ए निकालो, एफ ऑफ ए निकालो। ए इस केस में क्या है स्टूडेंट्स, ए इस केस में माइनस पाई, तो आप डालोगे एफ ऑफ माइनस पाई। अब फंक्शन है साइन एक्स, तो साइन के एंगल में डल गया माइनस पाई। अच्छा, साइन का जो माइनस है माइनस बाहर आ गया, पीछे आ गया पाई, और साइन पाई कितना होता है 0, और ये आ गया 0। अच्छा, एफ ऑफ बी की बारी है। एफ ऑफ बी का मतलब है पाई, और इसका मतलब है साइन पाई, और साइन पाई फिर क्या होता है 0। तो आप देख सकते हो कि जो एफ ऑफ ए है और जो एफ ऑफ बी है वो दोनों भी क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में भी रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशनें क्या कर रही हैं, सेटिस्फाई हो रही है। तो मैं लिखूंगा दिस इंप्लाइज ऑल थ्री कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम्स आर सेटिस्फाइड। अब मैं पहले दो क्वेश्चन आपको पूरी लैंग्वेज में करा दिया, मैं अगले क्वेश्चन डायरेक्ट करूंगा, आप लैंग्वेज लिख देना। तो दिस इंप्लाइज बाय रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम क्या बोलता है, बाय रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट at least one c belongs to open interval minus pi से pi such that f dash c is equal to 0। और f dash c कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, cos x, cos x कितना आ रहा है 0। और हमें पता है जब cos x 0 होता है तो x होता है 2n+1 π/2। ये आपको तीन वैल्यूज याद रखनी है। कौन सी तीन वैल्यूज, ये हमने बड़ी बार पढ़ी हुई है, ये आप कॉपी के ऊपर नोट कर लो। अगर बाई चांस कभी sin x 0 आता है तो x होता है n पाई, अगर आपका cos x 0 आता है तो x होता है 2n+1 π/2। और तीसरी वैल्यू कभी अगर आपका tan x 0 आ जाता है तो x फिर से क्या होता है n पाई। तो इधर x ही आ गया। अच्छा, अब n है वो क्या है, इंटीजर है, n क्या है इंटीजर। अब इंटीजर की वैल्यूज डालेंगे, तो इंटीजर की जब मैंने पहली वैल्यू डाली 0 तो ये बन गया π/2। फिर मैंने इसमें डाली 1 तो 2+1 कितना आ गया 3π/2। फिर मैंने इसमें डाली 2 तो ये आ गया 5π/2 वैसे। फिर मैंने जब इसमें -1 डाली तो -2+1 कितना आ गया -π/2। तो इसे मैं लिख दूंगा प्लस माइनस और प्लस और माइनस, क्योंकि जी इंटीजर्स डालने हैं इसमें। जब आप 0 डालोगे तो π/2, ठीक है। जब आप 1 डालोगे, जब आप क्या डालोगे 1 डालोगे। अच्छा, मैं आपको पूरी वैल्यूज लिख के बता देता हूं जो आ रही है। मैंने डाला 0 तो कितना आया π/2, मैंने डाला 1 तो कितना आया 3π/2, मैंने डाला 2 कितना आया 5π/2 सो ऑन। मैंने डाला -1 तो कितना आया -π/2, डाल दो -1 n की जगह। मैंने डाला -2 तो कितना आया -3π/2। और ऐसे ये सारी वैल्यूज आएंगी, x की ये सारी वैल्यूज आ सकती है। मगर आपको x वही लेना है जो आपका इस ओपन इंटरवल -180 और 80 के बीच में लाई कर रहा है। ओपन इंटरवल आपकी कौन सी है -180 से 180। तो ये तो 270 है, ये आएगा नहीं, ये 270 है, उससे बड़े ये आएंगे नहीं। तो आपके पास कौन सी वैल्यूज आ रही है, एक -π/2 और एक π/2। तो देयरफॉर अच्छा, इधर करेक्शन एक छोटी सी और कर देनी है आपने। इधर c है ना, तो इधर c लिखना, मैंने गलती से x लिख दिया, ठीक है। तो जो आपका c आ रहा है वो कितना आ रहा है -π/2 और π/2। ये दोनों किस में आ रहे हैं, -π और π के बीच में, -π और π के बीच में। तो रोल्स ने बोला था एक ऐसा c मिलेगा जिसके अंदर आपका एफ डैश सी क्या होगा 0। तो इधर आपको 2 सी मिल गए, कम से कम एक मिल सकता है, ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी मिल सकते हैं, ठीक है। अब इसका ग्राफिकल मीनिंग मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। इसका ग्राफिकल मीनिंग ये होगा, देखो मैं आपको करके बता देता हूँ। ग्राफ है आपका साइन का, तो साइन का ग्राफ ऐसा होता है, ये आपका साइन का ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, अब वैल्यूज क्या आ रही है आपके पास, वैल्यूज आ रही है आपको -90 और +90। अगर ये 0 है तो ये आ गया आपका 90,
और ये आ गया आपका -90। ठीक है, ये दो आ रही है। अब यही दो क्यों ली? क्योंकि क्वेश्चन वाले ने बोला है कि आपको -180 और 80 के बीच में लेनी है। क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है? आपको -180 मतलब आपको इसके बीच में -180 और 80 के बीच में 180 के बीच में लेनी है। तो -180 और 80 के बीच में तो दो ही वैल्यूज आएंगी। और ये भी ऐसी वैल्यूज हैं जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब आप इस पर टेंजेंट बनाओगे, देखो टेंजेंट बनाओगे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा है, इधर टेंजेंट बनाओगे तब भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा है। तो अगर मैं इसको इतना सा रब कर लूँ तो आपको सब क्लियर हो जाएगा कि रोज थ्योरम हमें क्या बताती है। इधर से भी रब कर लिया और इधर से भी रब कर लिया। ठीक है, तो आपको देखना किसके बीच में, -पाई से पाई के बीच में, और हमें मिल रही है -पाई और पाई के बीच में दो वैल्यूज। वो कौन सी हैं? -90 और +90। ग्राफ में भी तो आपको यही मिल रही है जिनके ऊपर जब टेंजेंट बनाऊंगा पैरेलल टू क्या मिल रहा है? एक्स एक्सिस मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का भी रोज थ्योरम क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। इसके बाद आपने नीचे लिख देना हेंस रोज थ्योरम इज वेरीफाइड। तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियरली समझ आ गया होगा। हाँ, अब इसी सेम क्वेश्चन में बुक में आंसर बस π/2 दिया, तो शायद उन्होंने मिस्टेक कर दी हो। ठीक है, मगर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन ऐसे ही करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है। जब आप जनरल निकालोगे तो ये पॉइंट्स आएंगे। ग्राफ में भी ये बताया, तो जैसे मैंने कराया वैसे ही करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेपर में आया हुआ है वो क्वेश्चन है आपका 2019 में आया हुआ है वेरीफाई। क्वेश्चन लिख देंगे। क्वेश्चन आपके पास है f of x इज इक्वल टू x² - 5x + 4, x² - 5x + 4। और आपको पता है एग्जाम में बड़ी बार रोल्स थ्योरम का प्रूफ आता है, तो प्रूफ मैंने आपको करवाया हुआ है, वो आप कर देना। तो देखिए 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब मैं जल्दी जल्दी करूंगा। ये जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया वैसे ही करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या लिखा? ये पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसकी डिग्री 2 है तो कॉन्टिन्यूस है। आप पहली लाइन खुद लिख देना। दूसरी लाइन क्या है? इसमें जो f' है तो वो कितना आएगा? 2x - 5, जो कि डिफाइंड होगा किसके अंदर? 1 और 4 के अंदर। तो ये डेरिवेबल है। ये वाला क्वेश्चन है सेम, ये वाला क्वेश्चन। बस ऐसी लैंग्वेज लिखनी है आपको सेम। ठीक है, आई होप आप लिख दोगे। फिर तीसरा पॉइंट क्या है? f of a निकालना है। f of a निकालना है तो f of 1 निकालना है। डालो इधर 1, तो कितना आ गया? 1² - 5 × 1 + 4। तो कितना आ गया? 1 - 5 कितना होता है? -4 + 4 = 0। अब बोल रहा है f of b डालना है, रोल्स नहीं बताया है। तो f of 4 डालो तो आ गया 4² - 5 × 4 + 4। तो कितना आ गया? 16 - 20 + 4। तो ये भी कितना आ गया? -4 + 4 = 0। तो आप देख सकते हो इसमें तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है। अगर ये सारी कंडीशनें सेटिस्फाई कर रही है तो रोल्स थ्योरम क्या बोलती है? f' किसके इक्वल आएगा? 0 के। और f' कितना आ जाएगा इधर? ट्वाइस c - 5 = 0। तो c कितना आ गया? 5/2। और 5/2 को बोलते हैं 2.5। और आपको इंटरवल जो दी है वो क्या दी है? 1 और 4। और 1 और 4 के बीच में ही तो क्या है? 2.5। तो हेंस इसके अंदर भी रोल्स थ्योरम क्या होगी? वेरीफाई हो गई। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ में स्टूडेंट से कुछ ऐसा दिखेगा। ये आपके पास 1 है, ये आपके पास क्या है? 4। ग्राफ इनके बीच में होगा, मगर जब ये 2.5 पे पहुंचेगा, ये जब किस पे पहुंचेगा? इधर पॉइंट कौन सा होगा? सी, 2.5। तो 2.5 पे आपको एक ऐसा टेंजेंट मिलेगा जो पैरेलल टू क्या होगा? एक्स एक्सिस होगा। ये रोल्स थ्योरम का एक्चुअल मीनिंग है। ये रोल्स थ्योरम का एक्चुअल मीनिंग है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अगर आपको तब भी कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। अब ये जो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी में आया हुआ है 2017 में। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके पास है f of x इज इक्वल टू 2 इंटू x + 1 इंटू x - 2। और इंटरवल क्या दी है? -1 से 2। और ये आपका क्लस्टर यूनिवर्सिटी में आया हुआ है 2017 में। क्लस्टर यूनिवर्सिटी तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बड़ी बार आप देख रहे हो एग्जाम में आए हुए। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इसको पॉलिनोमियल बना दो। तो ये 2 x को x से मल्टीप्लाई किया, x² - 2x + x - 2 कितना आ जाएगा? ये f of x इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4। तो ये आपके पास पॉलिनॉमियल आ गया जो इंटरवल कितनी है -1 से 2। सबसे पहले आपके लिखोगे ये जो एफ ऑफ एक्स है ये पॉलिनॉमियल है जिसकी डिग्री कितनी है 2। अगर इसकी डिग्री 2 है और हमें पता है एवरी पॉलिनॉमियल इज कॉन्टिन्यूस इन आर, तो ये भी अपने इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है, सेम वही लाइनें लिखनी है। दूसरा इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, और जब आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा 4x माइनस 2, जो कि हमेशा डिफाइंड रहने वाली है किसके बीच में -1 और 2 के बीच में, क्योंकि नीचे हमेशा क्या बनेगा 1 बनेगा। आपको ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया अभी। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो आपको क्या निकालना है एफ ऑफ ए निकालना है। तो चेक कर लो एफ ऑफ ए कितना है एफ ऑफ -1, एफ ऑफ ए कितना है एफ ऑफ -1। एक्स के प्लेस में -1 डालूंगा तो -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -4, ये कितना आ गया 2 + 2 -4, तो 4 - 4 0 आ गया। अभी आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हो उनमें मैक्सिमम 0 ही आ रहा है, जरूरी नहीं है 0 आएगा, क्या पता 1 1 आ जाए। ठीक है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अब एफ ऑफ 2, अब इधर 2 डाला तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2 -4, तो ये कितना आ गया 2 इंटू 4 8 -4 -4, तो 8 में से 8 है ये भी 0। तो तीसरी कंडीशन एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी भी क्या आ रही है आपकी सेम आ रही है। तो अब आपको नीचे लिखना है ऑल द 3 कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सैटिस्फाइड, देयरफॉर बाय रोल्स थ्योरम देयर must exist at least one c belongs to -1 से 2 such that f dash c is equal to 0। तो ये मेन है आंसर आपका ये आना चाहिए। लैंग्वेज आप देख लेना, f dash c का मतलब है 4c - 2 is equal to 0। इसको सॉल्व करूंगा तो 4c किसके इक्वल आ गया 2, c को सॉल्व करूंगा तो 2/4, c कितना आ गया 1/2, 1/2 होता है 0.5, और 0.5 जो होता है वो क्लियरली आपका -1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में भी रोल्स थ्योरम क्या होगी वेरीफाई होगी। तो इस क्वेश्चन का ज्योमेट्रिक मीनिंग ये है कि जो आपकी इंटरवल है वो कौन सी है, जो आपकी इंटरवल है वो आपकी -1 से 2 तक, और इस इंटरवल के बीच में जब कर्व बनेगी तो वो जो भी कर्व होगी वो 0.5 पे, जैसे ये इधर कहीं 1 आया इधर आया 0.5, तो 0.5 पे कुछ ऐसी इस हिसाब की बनेगी कि जब आप उस पर टेंजेंट बनाओगे वो पैरेलल टू क्या बनेगा एक्स एक्सिस। ये मैंने 0.5 पे क्या बना दिया टेंजेंट बना दिया, तो वो पैरेलल टू बनेगा एक्स एक्सिस। ये आपको रोल्स थ्योरम बताती है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि रोल्स थ्योरम हमें क्या बताती है, रोल्स थ्योरम के हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लस्टर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आया हुआ है वो देख लेता हूं। तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी में एक और क्वेश्चन आया हुआ है, वो क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉस एक्स, ई की पावर एक्स कॉस एक्स, और आपको इंटरवल क्या दी हुई है, इंटरवल दी हुई है आपको -90 से 90। अच्छा, अब ये क्वेश्चन कैसे करना है, अब ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, तो इसकी लैंग्वेज लिख लो, हम बोलेंगे सिंस, देखो ये जो फंक्शन है ये दो फंक्शनों से बना है एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक, तो मैं लिखूंगा सिंस ई की पावर एक्स इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो क्या होता है कॉन्टिन्यूस होता है, विच इज कॉन्टिन्यूस ऑन रियल नंबर, एंड कॉस ऑफ एक्स इज कोसाइन फंक्शन। ये क्या है कोसाइन फंक्शन है जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बोलते हैं। ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो अगेन क्या होता है विच इज कॉन्टिन्यूस ऑन रियल नंबर, क्योंकि आप कॉस का ग्राफ देख सकते हो वो ऐसा आता है, तो कहीं से भी टूटता नहीं होता ग्राफ, तो ये तो कॉन्टिन्यूस ही है। तो आपने क्या देखा, हमने इस क्वेश्चन में देखा कि जो एफ ऑफ एक्स है वो दो फंक्शनों से बना है, ई की पावर एक्स भी कॉन्टिन्यूस है कॉस एक्स भी कॉन्टिन्यूस है, तो देयरफॉर जो ई की पावर एक्स और जो कॉस एक्स का मल्टीप्लाई है वो भी क्या होगा कॉन्टिन्यूस ऑन रियल नंबर। रीजन प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज अगेन कॉन्टिन्यूस, हम रीजन लिखेंगे जो प्रोडक्ट है किसका टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन का वो अगेन क्या है अगेन कॉन्टिन्यूस।
प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज अगेन कॉन्टिन्यूस। तो जब ये कॉन्टिन्यूस आर पे हो गया तो मैं बोल सकता हूँ जो हमारा फंक्शन है जो हमें दिया हुआ है e की पावर x cos x, तो वो कॉन्टिन्यूस अपनी इंटरवल पे भी होगा। तो इंटरवल उसकी क्या है -π/2 टू π/2। इंटरवल पे क्यों होगा? क्योंकि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस रियल नंबर पे हो गया तो वो अपनी इंटरवल पे होता ही होता है। ठीक है, आई होप आपको ये फर्स्ट पॉइंट इसका समझ आ गया होगा। अगर दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होता है? कॉन्टिन्यूस होता है। सेकंड पॉइंट पे चलेंगे। सेकंड पॉइंट था कि आप f डैश x निकाल लो। तो इसको जब हम डेरिवेटिव करेंगे एक्सपोनेंशियल को वैसे cos की कितनी होती है -sin x प्लस cos को वैसे एक्सपोनेंशियल कितनी होती है? एक्सपोनेंशियल ही रहती है। और सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्सपोनेंशियल बाहर आ गया, पीछे कितना रहा cos x माइनस sin x। ठीक है, अब देखो आपको वैल्यू क्या दी है -90 से 90 के बीच में, और आपको ये पता है कि जो cos और sin का आंसर है वो या तो -1 हो सकता है सबसे छोटा, या तो सबसे बड़ा 1 हो सकता है, या तो उनके बीच की वैल्यू है। तो इन्फिनिटी तो कभी नहीं आनी है। तो इसका मतलब ये हमेशा क्या रहेगा? डिफाइंड रहेगा। विच इज डिफाइंड, किसके अंदर डिफाइंड रहेगा? ओपन इंटरवल -90 से 90 के बीच में क्या रहेगा? डिफाइंड रहेगा। अगर ये डिफाइंड है तो हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है वो डेरिवेबल भी है। ये जो फंक्शन है वो डेरिवेबल भी है। किसके अंदर डेरिवेबल है? -90 से 90 के अंदर। तो रोल्स थ्योरम की दूसरी कंडीशन भी एप्लीकेबल होगी। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन है आपको स्टूडेंट्स f ऑफ a निकालना है, और हमारे केस में f ऑफ a कितना है? -π/2। तो फंक्शन में डाल दो e की पावर -π/2, और फंक्शन क्या है? cos -π/2। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो तो कितना रहने वाला है? e की पावर -π/2। cos इवन फंक्शन है, cos अपने एंगल के माइनस को खत्म कर देता है। एक cos और sec ही ऐसे हैं जो अपने एंगल के माइनस को खत्म कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको f ऑफ b चाहिए। f ऑफ b चाहिए। f ऑफ b आपके क्वेश्चन में क्या है? π/2। ठीक है, तो π/2 जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा इसका? e की पावर π/2 cos π/2। अच्छा, एक चीज और बताना भूल गया, e की पावर -π/2 इसको वैसे रखो, e की पावर -π/2 को वैसे रखो। cos π/2 होता है cos 90, और cos 90 कितना होता है? 0। तो ये 0 आंसर आ रहा है। ठीक है, e की पावर π/2 इसको वैसे रखा, और cos π/2 ये भी क्या आ रहा है? 0। तो आप देख पा रहे हो कि जो इस केस में भी f ऑफ a और f ऑफ b दोनों क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। तो हम बोलेंगे ऑल द थ्री कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम्स आर सेटिस्फाइड। जितनी भी तीन कंडीशंस हैं रोल्स थ्योरम की सेटिस्फाई है बाय रोल्स थ्योरम। वही लैंग्वेज लिखनी है आपको। तो कहां पहुंच जाना है? f डैश c इज इक्वल टू 0। f डैश c का मतलब है जहां पे आपने f डैश x निकाला है, f डैश x ये है ना आपका, तो इधर x की प्लेस में क्या डाल दो? c डाल दो। तो क्या बनेगा? e की पावर c cos c माइनस sin c, e की पावर c cos c माइनस sin c। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो, अब इधर क्या कंसेप्ट लगेगा स्टूडेंट्स? इधर ना ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो कोई एक 0 होगा। मगर हमें पता है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये तो कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल बेसिकली होता है आपका 2 पॉइंट समथिंग 2.72 होता है। ठीक है, तो जब आप एक्सपोनेंशियल 2.72 है और 2.72 की आप पावर कुछ भी कर लो, ये कभी भी 0 तो बनेगा नहीं। तो इसलिए हमें पक्का पता होता है कि एक्सपोनेंशियल कभी भी 0 नहीं बनेगा। जो एक्सपोनेंशियल है वो कभी भी 0 नहीं बनेगा। तो फिर उसका मतलब क्या है? अगर दो का प्रोडक्ट 0 है, पहला वाला 0 नहीं बन रहा, तो उसका मतलब है जो दूसरा है cos c माइनस sin c वो 0 होगा। स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा sin c इज इक्वल टू cos c। थोड़ा सा और सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा? sin c बाय cos c इज इक्वल टू 1। थोड़ा सा और सॉल्व करूंगा कितना आ जाएगा? tan c इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब tan c 1 है। अगर मैं इसको पूरा सिंप्लीफाई करूं अच्छे से तो हम 1 को लिख सकते हैं tan π/4। ठीक है, और तो जो c आ गया वो कितना आ गया? n पाई प्लस π/4। क्योंकि हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि जब भी tan x किसके इक्वल होगा? tan y के इक्वल होगा, तो जो x होगा वो किसके इक्वल होगा? n पाई प्लस y के। तो ये मैंने फार्मूला बता दिया। एंड इसमें भी क्या है? इंटीजर है। एन इसमें भी क्या है? इंटीजर है। अगर एन इंटीजर है तो इंटीजर में पहले मैंने 0 डाला तो तब ये π/4 देगा। इंटीजर में जब मैं 1 डालूंगा, एन को क्या डालूंगा? 1 डालूंगा,
तो पाई प्लस पाई बाय 4 कितना हो जाएगा, 5 पाई बाय 4 देगा। ठीक है, इंटीजर में जब मैं 2 डालूंगा तो 2 पाई प्लस पाई बाय 4, ये 2 पाई प्लस पाई बाय 4 तो कितना देगा, 9 पाई बाय 4 देगा। ऐसे ये वैल्यूज देता जाएगा। ठीक है, हम स्टूडेंट्स इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। ये हमारा 11th क्लास का टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ये उसी का कंसेप्ट है। ठीक है, अब आपने इंटीजर है तो n को डाला -1 तो कितना आया, माइनस पाई प्लस पाई बाय 4 तो ये कितना आ गया, -3 पाई बाय 4, ऐसे सो। तो ये सब वैल्यूज आ गई। बुक वालों ने भी डायरेक्ट मार दिया होता है जो कि आपको समझ नहीं आता है कभी कभी, इसलिए कोशिश मैंने की है अपने लेक्चर में सब कंप्लीट कंसेप्ट देने की। अब जो आपकी ये इंटरवल थी स्टूडेंट्स, वो क्या थी, -90 से 90। अब ये तो -2 से, ये तो -141 समथिंग है, 100 समथिंग है, तो ये तो आएगा नहीं। पाई बाय 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 45 45 45, तो ये तो 90 से बड़ा है, ये तो आएगा नहीं। तो कौन कौन सी वैल्यू आएगी, एक आएगी पाई बाय 4 क्योंकि 45 है, 45 इसके बीच में है। अगर 3 पाई बाय 4 नहीं आ रहा तो ना 5 पाई बाय 4 आएगा ना 9 पाई बाय 4 आएगा। तो इसलिए मैं इस केस में बस सी कौन लूंगा, पाई बाय 4, और ये जो पाई बाय 4 है क्लियरली आपका -90 और 90 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर आप बोलोगे जो रोल्स थ्योरम है वो इसमें क्या होगी, वेरीफाई होगी। एक बार आंसर मिला देता हूं इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं क्या आया। हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर 5 बाय 4 ही आया। बुक में देखोगे तो बुक में इन्होंने माइनस वाली नहीं ली है, मैंने पूरा कंसेप्ट ये है। अगर tan x किसी tan y के बराबर है तो x किसके इक्वल होता है, n पाई प्लस y के बराबर। ये 11th क्लास का कंसेप्ट है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चंस आएंगे आपको एग्जाम में और ऐसे आपको ये परफॉर्म करने हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हम कल के लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बता सकते हो। और ये जो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इसमें जो आपको डिटेल्ड में मैं समझा रहा हूँ तो आप कॉपी पे नोट करिए ताकि आपका एग्जाम अच्छे से अच्छा हो जाए। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छे सच में समझ आ रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में, और इन लेक्चरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे चैनल की वजह से मैथ पढ़ पाए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।